एक ऐसी साजिश जिसे आप नहीं जानते। क्या आपको याद है वो तस्वीरें जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिलिट्री हेलीकॉप्टर से देश छोड़ना पड़ा? कैसे ढाका की सड़कों पर अचानक आई भीड़ ने सरकार गिरा दी? क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं, अचानक कुछ भी नहीं होता। ये रेजिम चेंज ऑपरेशन था जिसे अमेरिका ने एक लंबे प्लान के तहत अंजाम दिया, और जो बांग्लादेश में हुआ वैसा ही भारत में भी करने की प्लानिंग थी। और ये सब कुछ मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिए था। अब सवाल ये है, कैसे, कौन थे इसके पीछे और क्यों मोदी ही उनका टारगेट बने? आज मैं आपको वो खुलासे बताने वाला हूँ जो अमेरिका के ही पूर्व अधिकारियों ने किए हैं। रेजिम चेंज कैसे काम करता है, यूएस एड का क्या रोल था, कैसे सोशल मीडिया को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। अगर आप भारत की राजनीति और वैश्विक षड्यंत्र को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। बांग्लादेश से लेकर भारत तक रेजिम चेंज का खेल। अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ था, और इसी बात की पुष्टि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी माइक बेंज ने भी की है। बेंज ने बताया कि यूएस एड जैसी संस्थाएं जो डेमोक्रेसी प्रमोट करने का दावा करती हैं, असल में रेजिम चेंज के लिए इस्तेमाल होती हैं। Let's just say it really is vital to U.S. national interests to build that military base in Bangladesh to counter Chinese influence, and the Bangladeshi prime minister doesn't want to do it. And so our foreign policy planners decide we need to do regime change. बांग्लादेश की ही तरह भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए अमेरिकी डीप स्टेट, जिसका एक पार्ट यूएस एड भी है, ने पूरा जोर लगा दिया था। लेकिन ये सब भारत में कैसे लागू हुआ? अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देने जा रहा हूँ कि कैसे 2019 में मोदी को हराने के लिए एक ग्लोबल कैंपेन चलाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ये साफ था कि नरेंद्र मोदी की बम्पर जीत होगी, लेकिन कुछ ताकतवर अमेरिकी गुटों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि मोदी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत को पश्चिमी नियंत्रण से बाहर निकाल रहे थे। और यही कारण था कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टूल्स एक्टिव कर दिए। सोशल मीडिया को टारगेट किया गया, मिस इन्फॉर्मेशन के बहाने सेंसरशिप चलाई गई, और पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की पूरी साजिश रची गई। नैरेटिव ये फैलाया गया कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक और चुनावी सफलता का कारण उनकी लोकप्रियता नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए झूठे प्रचार या मिस इन्फॉर्मेशन का परिणाम है। इस कैंपेन की शुरुआत साल 2018 के अंत और 2019 की शुरुआत में हुई, जब अमेरिका और ब्रिटेन के फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट ने पीएम मोदी की राजनीतिक सफलता को मिस इन्फॉर्मेशन के परिणाम के रूप में पेश करने के लिए एक अभियान शुरू किया। 2018-19 में पूरी दुनिया की मीडिया हाउसेस में एक जैसी खबरें चलाई गई। बीबीसी ने लिखा, नेशनलिज्म अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड फेक न्यूज इन इंडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, इंडिया हैज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, इट्स कॉल्ड फेक न्यूज। अटलांटिक ने लिखा, मिस इन्फॉर्मेशन इज एंडेंजरिंग इंडियाज इलेक्शंस। ये सिर्फ खबरें नहीं थी, बल्कि रेजिम चेंज के लिए सेट किया गया नैरेटिव था। और असली खेल अब शुरू हुआ, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। सोशल मीडिया पर प्रो मोदी कंटेंट को सेंसर किया गया। अब आप समझेंगे कि आखिर व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को क्यों टारगेट किया गया। 2019 में मोदी समर्थक बड़ी संख्या में व्हाट्सएप पर प्रचार कर रहे थे, लेकिन अचानक व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड लिमिटेशंस लगा दी गई। बीबीसी और सीएनएन जैसी मीडिया कंपनियों ने लिखा, व्हाट्सएप ब्लॉक्स 2 मिलियन इंडियन अकाउंट्स बिफोर इलेक्शंस, व्हाट्सएप टाइटन्स लिमिट्स ऑन मैसेज फॉरवर्डिंग। लेकिन सवाल ये है, व्हाट्सएप को अचानक चुनाव से ठीक पहले ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये वही नैरेटिव था जिसे अमेरिका प्रमोट कर रहा था, फेक न्यूज का बहाना लेकर प्रो मोदी कंटेंट को दबाना। और इस पूरे ऑपरेशंस को लीड किया यूएस एड ने। क्या है यूएस एड का असली चेहरा? यूएस एड सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन नहीं है, ये अमेरिका की डीप स्टेट की एक टूल किट है जिसे रेजिम चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक बेंच के मुताबिक जब वो अमेरिकी विदेश विभाग में थे, तब सेंसर किए जाने वाले नेताओं की सूची में मोदी का नाम हमेशा रहता था। अमेरिका ने यूएस एड और दूसरे थिंक टैंक्स की फंडिंग से भारत में कई छोटी बड़ी काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन कंपनीज खड़ी की, जिनका असली मकसद मोदी समर्थकों को दबाना था। और ये सब एक सुनियोजित तरीके से किया गया। पहले मोदी को फेक न्यूज से जोड़ो, फिर सोशल मीडिया सेंसरशिप को सही ठहराओ, फिर प्रो मोदी कंटेंट को दबाकर चुनावी नैरेटिव कंट्रोल करो। ये तो सभी जानते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया का चुनावी नतीजों पर कितना फर्क पड़ता है। ये हमने पिछले साल के लोकसभा चुनाव के समय भी देखा था, जब कांग्रेस पार्टी ने ये झूठ फैलाया था कि बीजेपी अगर जीती तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। इसका नतीजा हम सभी ने देखा। उसी तर्ज पर साल 2019 में
अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट ने भी प्रो मोदी कंटेंट को सेंसर किया था ताकि पीएम मोदी को चुनाव में नुकसान हो। ये एक तरीके से रेजिम चेंज का ही प्रयास था, लेकिन अमेरिका की प्लानिंग फेल हो गई। अमेरिका ने जितनी भी कोशिश की मोदी को रोकने में असफल रहा। 2019 में भी मोदी सत्ता में आए और 2024 में भी वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल ये है, क्या अमेरिकी डीप स्टेट फिर से कुछ प्लान कर रहा है? हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएस एड ने जॉर्ज सोरोस जैसे रेजिम चेंजर्स को भारत को अस्थिर करने के लिए कई मिलियन डॉलर्स की फंडिंग दी। यही कारण है भारत को भविष्य के खतरों से सावधान रहना होगा। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहा। अब सोशल मीडिया, नैरेटिव वॉर और इंफॉर्मेशन सेंसरशिप ही नए हथियार हैं। भारत की जनता को समझना होगा कि लड़ाई सिर्फ मोदी की नहीं बल्कि पूरे भारत की संप्रभुता की है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बड़े षड्यंत्र उजागर हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि 2029 में फिर से ऐसा होगा? नीचे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें द पैम्फलेट को ताकि आपको सच की पूरी जानकारी मिले। जय हिंद।